भाजपा द्वारा बुधनी विधानसभा में उपचुनाव को लेकर प्रत्याशी के नाम की घोषणा के बाद से ही भाजपा प्रत्याशी रमाकांत भार्गव को लेकर भैदुरा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश देखा जा रहा है, जिसमें कहीं न कहीं बड़े नेता भी दबी आवाज में इसका समर्थन करते दिखे। वहीं इसको लेकर आज नगर के सर्वमंगल पैलेस में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का आहूत पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह राजपूत द्वारा किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता जुटे। वहीं कार्यकर्ताओं की एक ही मांग नजर आई कि रमाकांत भार्गव की टिकट बदलकर राजेंद्र सिंह राजपूत को बुधनी विधानसभा का टिकट दिया जाए, जिसको लेकर काफी हंगामा किया गया। वहीं कार्यक्रम के बाद पूर्व प्रदेश मंत्री रघुनाथ सिंह भाटी पहुंचे और कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास किया। तो वहीं राजेंद्र सिंह राजपूत की तारीफ करते हुए कहा कि जब राजेंद्र सिंह विधायक बने थे उस दौरान क्षेत्र की हालात बहुत खराब थी। इनका काफी प्रयास रहा, जिसके बाद क्षेत्र में कहीं विकास कार्य हुए और वही 2.5 साल के कार्यकाल के बाद इन्होंने अपनी सीट पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए छोड़ी। तो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने और क्षेत्र का विकास किया। इस बीच कार्यकर्ताओं द्वारा हंगामा करते हुए मांग की कि जिस प्रकार पूर्व में राजेंद्र सिंह राजपूत द्वारा सीट छोड़कर पूर्व सीएम शिवराज सिंह को दी थी, इसी प्रकार अब यह सीट राजेंद्र सिंह राजपूत को जानी चाहिए। राजेंद्र सिंह राजपूत ने वर्ष 2004 में जो त्याग किया था उसका फल पार्टी को अब उनको देना चाहिए था, लेकिन पार्टी ने पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव को टिकट देकर हमारे नेता के साथ छल किया। पूर्व सांसद ने 5 साल में कोई कार्य नहीं किया, न किसी गांव का दौरा किया। बैठक में आए कार्यकर्ताओं द्वारा राजेंद्र सिंह जिंदाबाद तो रमाकांत भार्गव हाय हाय के नारे लगाए और यह भी कहे गए कि संगठन अगर टिकट नहीं बदलता तो हम नोटा को चुनेंगे, लेकिन पूर्व सांसद को वोट नहीं देंगे। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व सीहोर जिला प्रभारी मंत्री रामपाल सिंह राजपूत द्वारा जैसे ही अपना संबोधन शुरू किया गया, वैसे ही मौजूद लोगों द्वारा जमकर हंगामा किया गया और इस हंगामे के बीच वह अपनी बात को अधूरी छोड़ते हुए रामपाल सिंह वहां से चले गए। जब मीडिया द्वारा उनसे पूछा गया कि आपको पार्टी ने भेजा या आप स्वयं आए हैं, तो उनका कहना था कि भाजपा का हर कार्यकर्ता हमारा भाई परिवार है, मैं उनसे मिलने आया हूं और उनकी भावनाओं को समझते हुए उनकी बात को संगठन तक पहुंचाया जाएगा। वहीं पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह राजपूत से मीडिया द्वारा पूछा गया कि आज अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को बुलाया और भारी मात्रा में बुधनी विधानसभा क्षेत्र से आए भाजपा कार्यकर्ताओं ने आपकी चुनाव लड़ने के लिए पार्टी से मांग की और पूर्व सांसद का विरोध किया। अगर भाजपा प्रत्याशी का टिकट नहीं बदलता तो आप क्या करेंगे? निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या फिर ना? राजेंद्र सिंह राजपूत ने अपनी बात रखते हुए कहा कि मैं क्षेत्र की जनता भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा उनके साथ हूं, लेकिन भाजपा का एक सिपाही भी हूं। अगर टिकट नहीं बदलता है तो मैं अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं एवं जनता के हित केवल संगठन के शर्त पर रखूंगा, जिससे कि मेरे कार्यकर्ताओं का हित न हो और पहले की तरह हमेशा में क्षेत्र का विकास होता है। पहले हमारे अतिथि देवो भव आज हम सबके बीच हमारे परम सम्माननीय आदरणीय रामपाल सिंह जी आए हैं। मेरा सभी जनता जनार्दन से निवेदन करता है, हाथ जोड़ करके आप इधर आ जाएं। सभी से मेरा निवेदन है, सामने इस जगह खाली है तो आप लोग यहाँ आकर बैठ जाएं। और मैं हमारे आदरणीय इस जिले के पूर्व मंत्री आदरणीय रामपाल सिंह जी राजपूत साहब से निवेदन करूंगा कि वो भी यहाँ दीप प्रज्वलन में उनके साथ हमारे इस क्षेत्र के पूर्व विधायक और जिनका सम्मान के लिए आज यहाँ सब आप उपस्थित हुए, आज सभी हाथ जोड़ के विनम्र विरोध है कि दीप प्रज्वलन में आप सभी भी उपस्थित हों। और एक बार अगर आप सब बैठ जाएंगे तो हम सब लोगों की बातचीत अच्छे से हो जाएगी। आप अपने दिल की जो भी बात है एक बार में रखें, तो भाई चिल्ला चोट ना करें और एक बार को कोई भी बार बार ना दोहराए। एक बार बैठ जाए, अगर आप एक बार बैठ जाएंगे तो हम सब बातें ऐसा लगेगा कि हम अनुशासन में सिर्फ एक बार आप सब बैठ जाए। आपके दोस्त को मैं देख रहा हूँ कि हम कोई ऐसा काम न करे जो हमको कलंकित करे, मेरे को कलंकित करे और मैं सर झुका करके आपके सामने निकलूं। सर तो हमेशा ही 24 घंटा आपके सामने झुका है, पर शर्म के कारण झुका हुआ है। सर एक कलम होता है, सब लोग अंदर हो जाए, आप सबकी बात सुनी जाएगी, एक एक करके सबकी बात सुनी जाएगी। आप सब अंदर हो जाए, सब अंदर हो जाएगा। जो बैठे थे अभी सारे लोग बैठ जाए, बैठे थे। मेरा विशेष निवेदन है, सारे लोग जहाँ बैठे थे सब बैठ जाए, सब बैठ जाए। मेरा निवेदन है आपसे, सब बैठ जाए तो अच्छा लगेगा और हमारी बात को प्रेम से सुनी जाएगी। यदि हमने इस तरीके से कहा तो सुनी नहीं जाएगी। बक्सा से लेकर के गोपालपुर तक का कार्य करना है। बक्सा से आए हुए हमारे
कहाँ है? ये देखिए अमरदीप जी खड़े बक्सरा से। हमारे महेंद्र भैया कहाँ है? महेंद्र भैया खड़े हो इधर। ये महेंद्र भैया हमारे बक्सरा से हैं। और गोपालपुर से कौन आया वो खड़ा हो जाए आने वाले। तो बक्सरा से गोपालपुर तक का कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित है और ये उपस्थिति इस बात का प्रतीक है। पीछे खड़ा कि मैं भी प्रतीक है कि आपका प्रेम अद्भुत है, अद्भुत है। इस प्रेम को कभी नकारा नहीं जा सकता और मैं आपके प्रेम का ऋणी हूँ। और मैंने बार बार ये बात कही है कि हम संस्कारी पार्टी के लोग हैं, संस्कारवान लोग हैं। हम सारी बात संस्कार के रूप में कहें, हमारी शांति के रूप में कहें। जो हमारी बात हमारे जो अतिथि आए हैं उनके सामने भी सही तरीके से रखा जाए और वो हमारी बात को हमारे मुखिया के सामने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के सामने रखें। यही जनता की इच्छा है। भाई यही इच्छा है ना, ये जनता की इच्छा यही है कि इन कार्यकर्ताओं की बात को बारीकी से ज्यादा चिल्ला चोट करोगे समझ में नहीं आएगी। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, आपकी मन की बात को सुनने को हमारे रामपाल जी आए हैं जो देवतुल हमारे नेता है, देवतुल नेता है। और वो उन्होंने मेरे से कहा कि राजेश भैया हम मीटिंग है, तो मैंने कहा मैंने नहीं रखी मीटिंग, मेरी मीटिंग नहीं है, ये कार्यकर्ता को उत्साह की मीटिंग है। कार्यकर्ता को उत्साह इतना है कि वो कह रहे आप बैठो, मेरे कह रहे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम नोटा दबा देंगे, हम फलाने के साथ चले जाएंगे। मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। इस बगिया को ऐसे नहीं खींचा बच्चों, ऐसे नहीं खींचा भाइयों, ऐसे नहीं खींचा बुजुर्गों। इस बगिया को खींचने में कई पीढ़ी के खून से चाहे खून खींच करके इस बगिया को तैयार किया है। हमारे दयानंद भैया बैठे, श्याम सिंह भैया कितने मेहनत करते थे। बुजुर्ग होगा उसके बाद भी चल के बने नहीं, सुनाई नहीं दे, फिर भी मुझसे कहें कि राजेंद्र सिंह जी जब क्षेत्र पे तुम आओ तो मेरे साथ ले चला करो, मुझे साथ ले चला करो। और उनकी तपस्या को हम भंग नहीं होने देंगे। मेरा निवेदन है हम शांति से अपनी बात करें। और हमारे नेता आए हैं रामपाल जी, ये हम सब की बात को सुन करके प्रदेश स्तर पर भी रखें और केंद्र स्तर पर भी रखें, मेरा ये निवेदन है। और अब आप शांति से आप अपनी एक एक करके बात कहेंगे क्या? कौन कहेगा पहले? बिल्कुल सभी कार्यकर्ता साथियों, रज्जू भैया संघर्ष करो। अभी आपने देखा बाहर नारे लग रहे, रज्जू भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो निश्चित ही मध्य प्रदेश के जननायक माननीय शिवराज जी के बाद इस विधानसभा में कोई लोकप्रिय नेता है तो वो हमारे रज्जू भैया हैं। रज्जू भैया के एक आवाज पे इतने कार्यकर्ता आए कि वो समा नहीं रहे हैं। तो निश्चित ही उनकी लोकप्रियता, कार्यकर्ताओं से मिलने की शैली और जहां भी किसी के सुख दुख में साथ देने वाले रज्जू भैया हैं, तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़े हैं। बदो मेरा तो ये कहना है कि हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा कि बड़े प्रार्थना करता हूँ सब मैं शांति चाहता हूँ, मैं शांति का प्रतीक हूँ, मैं शांति चाहता हूँ। मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ, ऐसा काम कोई ना हो जो मेरे नाम को कलंकित करे, काम कोई ना हो जो मेरे नाम को कलंकित करे। भारतीय जनता पार्टी आज उपस्थित सभी आपके दर्शन का सौभाग्य मिला। हमारे वरिष्ठ नेता सम्मानीय राजेंद्र सिंह जी और यहाँ विराजमान हमारे वरिष्ठ नेता जो आपकी ताकत रखते हैं, आदरणीय घाटी जी, हमारे
सभी हमारे मंचासीन सभी जितेंद्र जी, गौर साहब हैं, प्रयाग जी है, पूर्व जिलाध्यक्ष राजेश जी है, जाट साहब है, यादव जी है, राहुल जी है, महेश्वरी जी है और सभी के नाम लिखे, लेकिन मैंने दयानंद जी है, वीरेंद्र जी, हमारे जनपद अध्यक्ष सदस्य चंद्रकांत जी, जिला पंचायत सदस्य बैठे हुए हैं नेपाल से, और सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आपको मिलने का वर्षों से मेरा भी कोई नाता पुराना है नसरुल्लागंज, क्योंकि ये बैठे हुए हैं। मैं विधायक उदयपुरा से बनता था, लेकिन यहाँ राजकुमार पटेल थे मंत्री, यहाँ बिजली नहीं आती थी, उसके लिए आंदोलन करते हम आते थे। यहाँ का पानी भोपाल जाना जा रहा है, उसका विरोध हमने किया। यहाँ एक सड़क नहीं थी नसरुल्लागंज में, नए बच्चों को पता नहीं होगा, युवा मोर्चा की टीम होगी, बावन के बाद वाली को तो पता ही नहीं होगा। बड़ा कष्ट हमारे बुजुर्गों ने कांग्रेस का अत्याचार सहा, सड़क बिजली पानी नसरुल्लागंज को बेरुदा करने वाले सबका योगदान है। हमारे युवा नेता भाई राजेंद्र सिंह जी को हम बधाई देते हैं, नहीं तो उस लड़ाई का संघर्ष किया, उन्हें विधायक बने, नहीं तो एक बड़ा कांग्रेस का आतंक था, उसको मिटाने का काम इनने किया है, वो है राजेंद्र सिंह। जब क्षेत्र के विकास की बात आई तो इस्तीफा भी भाई राजेंद्र सिंह जी आपकी बात ताकत से रखते हैं, पार्टी जी भी कार्यकर्ताओं की भावना रखते हैं, ये सब बैठे हुए लोग इन्हें आपकी बात ताकत से ऊपर तक पहुंचाने का काम करते हैं। इन्हें पद का नहीं, इन्हें क्षेत्र के विकास की चिंता नहीं। उसका आज परिणाम है कि इसकी अपने क्षेत्र की विकास की चर्चा पूरे मध्य प्रदेश में चलती है। विधानसभा में सबसे ज्यादा सड़कें, सबसे ज्यादा विकास अगर हुआ है तो भैरवंदा में हुआ, बिजली में हुआ, ये सब काम हो रहा। अब इसमें संघर्ष में पुराने लोगों ने, नई पीढ़ी में अंतर है, पुराने लोगों ने कष्ट को देखा है, वो उनका चश्मा दूसरा है, नए लोगों का चश्मा थोड़ा दूसरा, हरा हरा दिख रहा है, सड़क दिख रही है, चिमनी लालटेन इन्हें देखा नहीं, धुंधा देखा नहीं, धुआं देखा नहीं, लेकिन बहुत आगे अपना क्षेत्र बढ़ा है, उसको बढ़ाने में आप सबका आशीर्वाद सहयोग रहा है जनता का। जनता ने एक ऐसा नेता दिया मध्य प्रदेश के अंदर, पाँव वाला भैया क्यों रोड से नहीं पैदल आना पड़ता था, संघर्ष किया, गरीबों पे अत्याचार होता था, ऐसा नेता के रूप में माननीय शिवराज जी चौहान साहब को आपने मध्य प्रदेश को दिया और मध्य प्रदेश का कल्याण किया, विकास बढ़ाया माननीय शिवराज जी चौहान साहब ने। बीमार राज, बिजली नहीं आती थी, चिमनी डालते जलने का, उजाला लाने वाले, प्रदेश का विकास करने वाले, लाडली बहना, गरीबों के मकान, ऐसी भारतीय जनता पार्टी सरकार में माननीय शिवराज जी चौहान साहब को आपने दिया है, और इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आज देश में माननीय मोदी जी के साथ वो आज सम्मान बढ़ा रहे हैं, हमारी पूरी नीतियां बना रहे हैं, फिर से मकान जितने रहेगा बनाइए, लाडली बहना, लक्ष्मीवती बहना, गरीबों के कल्याण के लिए, किसानों के लिए MSP बढ़ा दिया। ये सब काम दिल्ली में बैठ के वो कर रहे हैं। तो हमारे लिए जो हमारा मार्गदर्शन, हमारे क्षेत्र का चहुमुखी विकास हुआ है, उसमें आप सबका आशीर्वाद सहयोग रहा, और अपने लाल नेता भाई राजेंद्र सिंह जी का भी पूरा सहयोग रहा। आपकी बात तो हम लोग पूरी हमको बताया गया, हमको जानकारी मिली तो अभी कार्तिकेय जी भी थे पार्टी में, पार्टी की तरफ से कार्तिकेय जी का नाम था, इनका नाम था, गुरु जी और चार बहुत नाम भी कहते पैनल में, लेकिन चूंकि हमने कार्तिकेय जी का नाम हम लोगों ने सबने दे दिया था मिलकर, इनने भी कहा था कि भाई कार्तिकेय जी लड़ेंगे तो हम फिर चुनाव कोई नहीं लड़ेगा, तो वो नाम भेज दिया, तो लग रहा था भैया कार्तिकेय युवा नेता को मिल जाएगा तो हम लोग और काम करेंगे। लेकिन दिल्ली में जब पैनल गई तो यहाँ भी माननीय शिवराज जी चौहान साहब चूंकि उस मीटिंग में भैया का नाम था, वो यहाँ भी नहीं आए, दिल्ली की मीटिंग में भी वो नहीं आ पाए, मजबूरी हो गई, परिवार का नाम था, और इसलिए पार्टी ने जो निर्णय कर दिया, इस बात को हमने रखा दिल्ली की भोपाल में, विषय पूजा आपकी भावनाओं को सुनने में आया, आपकी भावना अलग रूम में बैठ के भी और सुनूंगा, जो ज्यादा कुछ कहना मैं डायरी में लिखूंगा, आपकी भावना आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक आपकी भावनाओं का सम्मान किया जाएगा और उसे स्थान पर पहुंचाया जाएगा। लेकिन परिस्थिति युद्ध की है, सामने वाले तो देख रहे हैं कि कहीं फूट फाट ना हो जाए। एक ही नेता है बस, एक ही है, विधायक भी उसी को बनना है, सांसद भी उसी को बनना है। अभी आपके अगर बैठ के लिखेंगे आप ये रूम कर दो। परमात्मा 5 साल के आपकी बात पहुंचाई जाएगी
लेकिन एक चीज मैं जनता से जुड़ा हुआ हूँ, किंतु कहीं ना कहीं मेरी पार्टी मेरी जान है और मेरे पिताजी ने पार्टी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। मैं कोशिश करूँगा कि पार्टी कहीं कलंकित ना हो और मेरे पिताजी का त्याग कलंकित ना हो। तो जिस प्रकार से आज मीटिंग आयोजित की गई थी, लोग आए ये कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने की थी, मानो कितने हाथ जोड़े उसके बाद भी ये तो कहीं कोई जन नजर नहीं आया, संतुष्ट नजर नहीं आया। जिस प्रकार से रामपाल जी आए उनकी भी कोई बात सुनी नहीं गई। थोड़ा नीचे ऊपर जाएगी और ऊपर जाकर के हमारे पक्ष में कुछ ना कुछ बात सामने आएगी। इसलिए मैं हाथ जोड़ता हूँ कि अब ज़्यादा कुछ ना बोलें, अपने अपने लग जाएं और ऐसे काम ना करें जो अपन अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारें। हम अगर टिकट नहीं बदली जाती है और आपको टिकट नहीं दी जाती है तो फिर इस स्थिति में आप क्या करेंगे? आज आपने इतनी बड़ी मीटिंग में ली और पूरे बुधनी विधानसभा कार्यकर्ता आपके साथ है। पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ। मेरे पिताजी ने पार्टी के लिए प्राण दे दिए और अब मेरी भी उम्र 70 हो गई, ठीक है ना, 70 हो गई। अब 70 के बाद मैं अपने आप को कलंकित होकर के जैसे सरताज जी का ऐसा नहीं जाना चाहता। मैं उनके बहुत स्वर्गवास चले गया, मैंने उनका नाम इसलिए लेना पड़ा कि वो उन्होंने अंतिम क्षणों में अपनी इस तरीके का करा। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरे को यदि पार्टी चेंज करके कहेगी कि तुम लड़ जाओ तो मैं लड़ जाऊंगा, और यदि पार्टी चेंज नहीं करेगी तो मैं जैसा मेरी पार्टी मुझे आदेश करेगी मैं उसका पालन करूँगा। जैसे कि भाई साहब आज जो कार्यकर्ता है उन सभी की एक ही मांग है कि रज्जू भैया, अगर चेंज नहीं होता है तो रज्जू भैया की मांग कर रहे हैं, तो फिर आप कार्यकर्ताओं को ख्याल करेंगे या पार्टी का? नहीं, कार्यकर्ता को ख्याल करो, जब तो आज कार्यकर्ता इसलिए मेरे लिए तरफ, लेकिन कार्यकर्ता तो आपको ही चाह रहा है और टिकट चेंज नहीं होता है तो क्या करेंगे? नहीं, निर्दलीय नहीं, मैं कार्यकर्ता का जीवन भर समर्थन दूंगा और जिसको भी मैं यदि मान लो जैसी मान लो पार्टी के उसका आदमी का मैं काम करूंगा, उनसे वायदा करा लूंगा कि मेरे कार्यकर्ता को आँच नहीं आना चाहिए, उसको तकलीफ नहीं होना चाहिए। लेकिन भाई साहब सवाल ये उठता है, पिछले 5 साल सांसद रहने के बाद भी वो जनता के बीच मुंह दिखाने नहीं आए। इस बात की क्या गारंटी कि विधायक बनने के बाद तो जनता के बीच रहेंगे? अब ये तो पार्टी के ऊपर संगठन से बात की जाएगी कि भाई पार्टी के संगठन इस बात के लिए तय करें कि जिस आदमी ने 5-6 साल जो कुछ करा है उसका ही आक्रोश है। यहाँ के लोगों ने तो आपको नसरुल्लाह जाने पे बैन लगा दिया था, आप रेड्डी तक की बात करते थे, हम बात करते थे, यहाँ तो इन लोगों के हाथ में फिर ऐसा हो गया तो आपके कार्यकर्ताओं का कार्य कैसे होगा? अरे ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हम उस टाइम संघर्ष करके हमने काम किए कार्यकर्ताओं के, जिस टाइम हमारी पार्टी नहीं थी और हमारी सत्ता नहीं थी। तो आज तो हम पार्टी और सत्ता में हम खड़े होकर के अपना सब कुछ यदि इच्छा शक्ति प्रबल है काम करने की, लेकिन पावर में तो बोलोगे ना। देखिए, जब आदमी अपने पावर में आता है तो उसका फिर कोई ठिकाना नहीं रहता। अभी का पावर देख के आप क्या डिसीजन लेंगे? यदि कार्यकर्ताओं का निर्णय ये होता है कि राजेंद्र सिंह राजपूत ही प्रत्याशी होना चाहिए और टिकट परिवर्तन होना चाहिए, और यदि टिकट परिवर्तन नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में कार्यकर्ताओं का मान सम्मान रखने के लिए आपका क्या निर्णय है? मैं कार्यकर्ता के मान सम्मान में ठेस नहीं आने दूंगा, हर संभव प्रयास करूँगा। अगर कभी टिकट अगर नींव बदलती है तो आप ये आपका प्रश्न मेरे लिए नहीं है। मैं बार बार इस बात को कह दिया कि मैं उस व्यक्ति का बेटा हूँ, मैं उस व्यक्ति का बेटा हूं जिसने अपनी पार्टी के लिए अपनी जान दे दी। यदि भाई साहब अगर पार्टी की टिकट नहीं बदलती है तो क्या आप पार्टी के पक्ष में प्रचार करेंगे? अगर आप प्रचार करेंगे तो क्या यहाँ के आपके जो कार्यकर्ता हैं ये साथ देंगे आपका? देखिए, मेरी जवाबदारी है उसकी रक्षा करना पार्टी की। अब जो होगा वो देखा जाएगा। ठीक है, हमने की है और क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से मिलने में आया हूँ और उनकी बात समझने भी मैं आया हूँ। पार्टी कार्यकर्ता हमारे सब साथ है, सबने भारतीय सुनने में आया कि बहुत से कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया, रास्ते में रोक दिया गया, बहुत से कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया। जो सर्वे होता है टिकट को लेके, क्या वो सही था? अब हमारा यदि सही होता तो इस तरह का संतोष पैदा नहीं होता ना। आपका सर्वे गलत था या मानते हैं? हमारा कुछ नहीं, हमारे रज्जू भैया एक पार्टी सर्वे कराती ना टिकट देने से पहले। पार्टी में पार्टी तुम जरा बात करो, को जाओ। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक
डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।